हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 सप्लीमेंट्री के चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। ये क्रिसमस ईव है और ये शॉप्स के बंद करने का समय है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। जो रे दुकान का मालिक है क्लॉक शॉप का, उसकी दुकान अभी तक खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और जो दो खरीदार हैं वो इस लेट आवर में शॉपिंग करने के लिए उसकी दुकान पर आते हैं। Christmas Eve had arrived. As last-minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. क्रिसमस ईव यानी कि जो क्रिसमस की पूर्व संध्या होती है, जो क्रिसमस से पहले की जो रात है उसको हम क्रिसमस ईव कहते हैं, वो आ चुकी थी। और जो लास्ट मिनट शॉपर्स थे वो अब घर वापस जा रहे थे। लास्ट मिनट शॉपर्स मतलब जो आखिर तक शॉपिंग करते रहते हैं जब तक कि मार्केट बंद ना हो जाए, तो वो भी अपने घर वापस जा रहे थे। और जो सॉल्ट लेक सिटी है यूएसए में, वो पूरी तरह से बर्फ़ की चादर से ढक चुकी थी। और जो एक इस सिटी में एक ओल्ड क्लॉक शॉप है, वो अभी तक वहाँ की लाइट्स जल रही थी, यानी कि वो शॉप अभी तक खुली हुई थी। एज रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। और जो उस दुकान का ओनर था रे, वो एक बूढ़ा और डेफ था। और जो अभी तक वो उस दिन जितनी भी उसने घड़ियाँ बेची, वो उन सब का हिसाब, जो भी उसका काम था वो कर रहा था अभी तक, यानी कि उसकी दुकान खुली थी और उस पर वो काम कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना काम खत्म करने के बाद रे जो है वो खड़े होते हैं और अपने रूम की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ते हैं। तभी एक कोल्ड रश ऑफ एयर मतलब तेज हवा का झोंका, ठंडा हवा का झोंका उसके आता है, गर्दन पे टकराता है। जो कि फ्रंट डोर खुलने से एक तेज हवा का झोंका उसके गर्दन पे आके टकराता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डोर खुलता है तो उससे एक हवा का झोंका उसके पास आता है। He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. फिर वो जैसे ही उसने हवा का झोंका उसको महसूस होता है तो वो मुड़ता है और देखता है कि जो लास्ट मिनट शॉपर है, मतलब जो लास्ट में शॉपिंग करने आए थे, उनको देखता है। तो देखता है, लेकिन उसकी जो बूढ़ी और समझदार आंखें होती हैं वो देख के समझ जाती हैं कि ये कोई शॉपर नहीं थे, मतलब ख़रीदार नहीं थे। वो दो आदमी थे और एक लगभग 20 साल का था और जो दूसरा जो था वो लगभग 50 साल का था। जो छोटा आदमी था वो अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था और जो बूढ़ा आदमी था लगभग जो 50 साल का था वो काउंटर की तरफ आता है। वो जो बूढ़ा आदमी था, मतलब जो 50 साल का आदमी था, उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं था। मतलब कि एक होता है ना, जब हम किसी शॉपिंग पे जाते हैं, दुकानदार से मिलते हैं, तो हमारी आंखों में एक मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। तो वो जो आदमी था उसकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो जो रे है वो अपने ग्रोइंग फियर, मतलब जिसको डर लगता है उसको देखकर, तो उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है कि धीरे से एक नोट पैड और एक पेंसिल वह काउंटर पे खिसकाता है। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. तो वो नोट पैड को स्माइल करते हुए, जो कि उसका फेस अनफ्रेंडली था, उसकी तरफ खिसकाता है और तब अपनी ईयर्स की तरफ इशारा करता है। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। फिर क्या होता है, एक जब वो नोट पैड को पढ़ता है तो एकदम से उसका जो आदमी होता है उसका फेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है जब वो पढ़ता है नोट पैड पे। और उसके बाद मतलब कि नोट पैड पे पढ़ने के बाद वो जो आदमी था उसका जो उसका एक्सप्रेशंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड से कुछ कहता है। रे यूज द चांस to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and restless hand in the man's right coat pocket. तो रे जो है वो इस समय का फ़ायदा उठाता है। मतलब जब वो आदमी अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है तो मुड़ता है, तो रे देखता है, उसको आदमी को गौर से देखता है जो उसकी दुकान पे आया होता है। तो देखता है कि एक गन की शेप में कुछ चीज़ उसके कोट के पॉकेट में पड़ी हुई थी और उसके अंदर हाथ था जो कि
रेस्टलेस मतलब बेचैनी से, वो जैसे होता है ना कोट के अंदर हाथ डाला था लेकिन उसका हाथ जो था वो बहुत बेचैन था, मतलब उसको हिला रहा था बार बार। तो वो देखता है उस आदमी को। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज kept डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। ये देख कुछ उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये शॉप में आया है तो इसको गन की क्या ज़रूरत है, लेकिन तभी उसको एक अंतरात्मा होते हैं ना अंदर की आवाज़ उसको बोलती है कि भाई अब अपना गुस्सा शांत करो और शांत हो जाओ। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। फिर वो क्या करता है, जो रे होते हैं वो एक नोट पैड पे लिखते हैं कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो पहली बार उस नोट पैड को देखकर जो आदमी होता है वो रे को देखकर मुस्कुराता है। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, लेकिन वो मुस्कुराता है तो उसकी जो मुस्कुराहट होती है वो कैसी होती है, दुष्ट प्रवृत्ति की, मतलब जब आप किसी को चिढ़ाते हो या दुष्टता वाली हंसी होती, वो हंसी उसके फेस पे थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। अब वो दोनों ही समझ चुके थे कि वो वहाँ क्यों था और क्यों एक साथी उसका दरवाजे पे खड़ा था। दे लुक लाइक मैन who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। तो वो जो रे होता है वो आदमी को देखता है और वो सोचता है कि ये जो है ऑन देयर लक, मतलब इनका जो किस्मत है वो ख़राब चल रही है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़ेगा। द क्लॉक्स टिक्ड on, Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks and pocket watches. जैसे ही क्लॉक्स टिक्ड ऑन, मतलब क्लॉक की जो टिक टिक होती है वो चलती है, रे जो है वो शांति से एक दूसरा नोट पैड पे मैसेज लिखते हैं, क्या आप यहाँ पे कोई क्लॉक या वॉच खरीदने आए हैं। तभी वो एक लोन बोर्ड की तरफ इशारा करता है जो कि वहाँ पे टंगा हुआ था, हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस, जो कि वहाँ पे क्लॉक और पॉकेट वॉचेस हैंग हुई थी, उसके पास में एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था लोन, तो उसकी तरफ इशारा करता है वो। He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। वो जो था एक पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर मतलब जो किसी सामान के बदले पैसा देते थे, तो वो नहीं था। लेकिन वो क्या करता था, किसी को भी ना नहीं कहता। अगर कोई नीडी पीपल उसके पास आता था और कोई अपनी पुरानी चीज़ उसको देता था तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ देता था, वो किसी को ना नहीं कहता था। ही लोन मोर देन ही शुड, और वो जो उस चीज़ की कीमत होती थी उससे ज़्यादा ही उनको देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। और उसके बाद जब वो ओनर जो थे वापस आते थे उन्हें लेने के लिए, तो उसी सेम प्राइस पे उनको दे देता था विदाउट एनी इंटरेस्ट, मतलब उस पर वो इंटरेस्ट भी नहीं लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोड। अब जो था, वो जो आदमी था जो 50 की उम्र का लगभग आदमी था, अब वो रे को देखकर थोड़ा सा ईजियर फील करने लगता, मतलब कंफर्टेबल हो जाता उसके साथ। और वो अपना हाथ जो था वो पॉकेट से बाहर निकालता है, जो पॉकेट के उसमें गन रखी हुई थी, तो उस पॉकेट से हाथ को बाहर निकालता है और अपने हाथ में जो उसने एक रिस्ट वॉच पहनी हुई थी उसको दिखाते हुए कहता है कि तुम इस घड़ी का मुझे कितना दोगे। तो वो आदमी जो था वो नोट पैड पर लिख के बताता है कि इसका तुम मुझे कितना दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। The watch was nothing special and yet had great powers. It was something to exchange, a way out of bad situation. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" तो जो रे होता है वो उस आदमी की आंखों में पहली बार देखता है कि कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है उसको। जब वो रे उस आदमी को देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आंखों में कुछ शर्मिंदगी है। तो जो जो वॉच उसने दिखाई थी वो कुछ खास स्पेशल नहीं थी और ना ही उसमें ऐसा कुछ खास था, लेकिन उसमें इतनी पावर थी कि वो उसके बदले में कुछ दे सकता था। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, मतलब उसमें इतनी पावर थी कि वो उस बैड सिचुएशन के लिए उसके बदले कुछ ना कुछ तो उसको मिल ही जाता। और ये नोइंग द ग्रेट नीड, और ये जानते हुए रे ये समझ चुके थे क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है और वो इसी वजह से उनकी शॉप में आए थे। तो रे उनसे पूछता है कि आप इस घड़ी का कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब कि इसका कितना मैं आपको पैसा दूँ। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वट एवर इट्स वर्थ। तो वो फिर से नोट पैड पर लिख के देता है कि जितना भी इसकी कीमत आपको लगती है उतना आप मुझे दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स,
pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank. रे जो है अपना हाथ अपने कैश बॉक्स में डालते हैं और उसमें से $50 का एक नोट जो है वो उस आदमी के हाथ में दे देते हैं और उसके बाद वो हाथ मिलाते हैं. जब हाथ मिला रहे हैं तो रे जो है उसकी आंख में देखता है कि उसे ऐसे महसूस होता है कि वो मुझे थैंक यू कहना चाहता था. They both knew the watch wasn't worth that much. Before turning to leave the main road, I'll be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. इसके बाद वो जो दोनों थे वो जानते थे, मतलब जो रे भी जानता था और जो वॉच दे रहा था वो भी जानता था कि इस घड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि रे ने उसको दी थी. और जाने से पहले आदमी फिर से नोट पैड पे लिखता है कि मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इसको लेने के लिए वापस आऊँगा और उसको मैरी क्रिसमस बोलता है. द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. वो कहते हैं कि छोटी सी कहानी जो कि लगभग आधे घंटे की थी ख़त्म होती है और तभी जो है वो सारी घड़ियाँ जो है वो स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर मतलब सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगती हैं. द टाइम पीसेस विच हैड बिन लुकिंग on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. जो टाइम पीसेस मतलब जो टाइम बताने वाली चीज़ें थी जो उसकी, क्योंकि क्लॉक शॉप थी तो सारी जगह उसकी घड़ियाँ ही थी. तो वो जो रे है वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि सारे टाइम पीसेस जो हैं वो सारी इस घटना को साइलेंटली देख रहे हैं जो कि उस समय उसकी शॉप में हो रही थी और वो सारी टाइम पीसेस जो हैं वो एक साथ बजी और मुझे ऐसी फीलिंग हुई, रे को ऐसी फीलिंग हुई कि वो भी उन घड़ियों की आवाज़ को सुन सकता था जबकि वो डेफ था, लेकिन उसे ऐसी फीलिंग हुई कि वो मैं उनको सुन सकता हूँ और एक मैसेज दे रही है, एक सीक्रेट मैसेज उसको ऐसा लगा कि वो दे रही हैं. देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप. और उससे जो उसे म्यूजिकल मैसेज सुनाई दे रहा था उससे उसकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई. उसे एक उम्मीद से जगी कि एक मैसेज है. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. वो जो मैसेज आ रहा था किस चीज़ का मैसेज था? पीस ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर शांति भलाई सभी के लिए. उसे ये मैसेज महसूस हुआ और वो तीनों को महसूस हुआ उस समय. तो ये थी स्टोरी और इसका एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको समझ में आएगा. थैंक यू.